हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक एलईडी डिमर बनाएंगे। इस एलईडी डिमर की मदद से हम अपनी एलईडीज को डिम कर सकते हैं और उनकी लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑल पीसीबी ने, जो चाइना के एक अल्ट्रा फास्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरर हैं। अब मैं ऑल पीसीबी वेबसाइट को ओपन करूंगा। अब हम अपनी पीसीबी लेआउट के डायमेंशंस एंटर करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कोट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन का कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम शिपमेंट के लिए अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी गर्बर फाइल्स को अपलोड कर लेंगे और फिर बाय पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करेंगे और इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर देंगे और अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दी गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं 555 टाइमर आईसी को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इसकी पिन नंबर 4 और 8 को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इसकी पिन नंबर 2 को इसकी पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके कैथोड को आईसी की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को आईसी की पिन नंबर 8 के साथ और इसकी दूसरी पिन को आईसी की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को आईसी की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को आईसी की पिन नंबर 5 के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करूंगा और इसकी सेंटर पिन को आईसी की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को आईसी की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके एनोड को पोटेंशियोमीटर की एक बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक और 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को आईसी की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके कैथोड को पोटेंशियोमीटर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 75N75 मॉसफेट को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को आईसी की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसकी पिन नंबर 2 को 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक एलईडी को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को मॉसफेट की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी दूसरी पिन को एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके साथ ही हमारे प्रोजेक्ट के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। इस सर्किट का मेन कंपोनेंट 555 टाइमर आईसी है, जो कि इस सर्किट में एक PWM जनरेटर के तौर पर काम कर रहा है। PWM सिग्नल की मदद से इस सर्किट के आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो चलिए अब हम PWM सिग्नल को समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का एब्रिविएशन है। PWM टेक्निक में हम एक कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा करते हैं। अगर एक सिग्नल 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन और 5 मिलीसेकंड के लिए ही ऑफ होता है तो इसका ड्यूटी साइकिल 50% होगा।
अगर एक सिग्नल 3 मिली सेकेंड के लिए ऑन और 7 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होता है तो इसका ड्यूटी साइकिल 30% होगा। इसी तरह अगर एक सिग्नल 2 मिली सेकेंड के लिए ऑन और 8 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होता है तो इसका ड्यूटी साइकिल 20% होगा। और इसी तरह अगर सिग्नल 1 मिली सेकेंड के लिए ऑन और 9 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होता है तो इसका ड्यूटी साइकिल 10% होता है। और अगर सिग्नल 9 मिली सेकेंड के लिए ऑन हो जाए और 1 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हो जाए तो इसका ड्यूटी साइकिल 90% हो जाता है। इन सब सिग्नल की फ्रिक्वेंसी और इनके वोल्टेज सेम है, इनमें डिफरेंस ये है कि इनके ड्यूटी साइकिल चेंज हैं, जिसकी वजह से इन सिग्नल्स पे लोड को कनेक्ट करने पर लोड के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं। यानी अगर ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होगा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होंगे और अगर ड्यूटी साइकिल कम होगा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएंगे। तो हमारा सर्किट भी इसी तरह काम करता है। हम आउटपुट सिग्नल के ड्यूटी साइकिल को पोटेंशियोमीटर की मदद से कम या ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट पे कनेक्ट हुए हुए लोड जो कि एक एलईडी है के अक्रॉस वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं, जिससे एलईडी की ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती है।